आज इस बहुजन शक्ति का जो केंद्रीय कार्यालय उसके उद्घाटन के मौके पर सबसे पहले मैं उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं और उनसे पहले इस ब्रह्मांड के प्रथम वैज्ञानिक, करुणा के महासागर, मानवता के सजग प्रहरी तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। जितने भी उनके धम्मध्वज वाहक रहे, संत कबीरदास, संत रैदास, बाबा गाड़गे, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी, पेरियार ललई सिंह और बाबा साहेब, और अंत की कड़ी में आते आते वीपी मौर्य से होते हुए मान्यवर साहब काशीराम तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, साथियों भैया थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसको बना दो, हैं बिल्कुल प्लेन आ रहा है, थोड़ा ये को देखो। हेलो हेलो हेलो। डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, न तुम बचोगे न साथी तुम्हारे। ये बात संतराम बीए कह रहे थे। वो संतराम बीए जिन्होंने जात पात तोड़क मंडल के लिए बाबा साहब को इनवाइट किया, उन्होंने यही बात कही। मुल्क के क्या हालात हैं, उस हालातों का जिम्मेदार कौन है, हर आदमी अपनी समीक्षा करता है। मैंने भी कुछ समीक्षा की है कि उन हालातों के जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप हैं। हमारे हर महापुरुष ने कुछ ना कुछ बात कही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि मैं और मेरे पूर्वज और मेरे आने वाली पीढ़ियां हिंदू नहीं हैं, लेकिन उनके मानने वाले ढिंडोरा पीठ के मंच से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हिंदू होने की अगुवाई हम सबसे आगे करते हैं। फिर मान्यवर काशीराम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस हिस्सेदारी में भी हमने बेईमानी की है। इस हिस्सेदारी में हमें मौका मिला तो हमने औरों का हिस्सा भी खाया है, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया है। आप इसकी समीक्षा करेंगे तो आप ये पाएंगे। ये मैं बहुत बड़े दावे के साथ आपसे कह रहा हूं। लंदन के गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपकी रहनुमाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेजों, मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं, इसलिए हमें हिंदू धर्म से अलग हटकर, हिंदू लोगों से अलग हटकर अलग सेपरेट इलेक्टेड चाहिए। वो ये बात प्रमाणित कर रहे हैं, ये बात प्रमाणित करके आपके लिए 2 वोट का अधिकार ला रहे हैं कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं। और उनके लोग आज क्या कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हम हिंदू धर्म के पोषककर्ता सबसे बड़े हैं, मानने वाले सबसे बड़े हैं, कट्टर तो हम ही हैं। अगर हम ना होंगे तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। और संगठन का नाम बड़ा अच्छा है, बहुजन शक्ति। हमारे बीच में बड़े अच्छे साथी बैठे हुए हैं। साथी तो इसलिए कह रहा हूं कि हम जब एक काम करते हैं तो उस काम के करने वाले सभी साथी होते हैं। कोई तजुर्बे में ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, लेकिन सबको एक दिन उतना ही तजुर्बा होता है जितना उनको तजुर्बा था। मेरे कुनबे के बड़े भाई किशोर पगला जी और शीलप्रिय बौद्ध जी, जिन्होंने कभी बचपन में कविता लिखी थी, नौजवान थे, बचपन में तो नहीं, और पेरियार रामास्वामी जी ने इनका कंधा थपथपाया था एक कविता को लेकर। ऐसे माननीय शीलप्रिय जी हमारे बीच में हैं। और जो गाना मैं आपको दे रहा हूं बहुजन शक्ति संगठन के मंच से, तो गीत भी बहुजन विचारधारा को ही दूंगा। इसलिए मैं आज का गीत पेरियार रामास्वामी के शिष्य पेरियार ललई सिंह यादव को समर्पित गीत दूंगा कि पेरियार ललई सिंह यादव इस देश में क्या चाहते थे, हमारे सारे महापुरुष क्या चाहते थे। बाकी बात मैं आपको गीत के माध्यम से दूंगा कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जिसने दीक्षा लेने के बाद में कहा कि आज के बाद मैं ना यादव हूं ना चौधरी हूं,
मुझे बौद्ध कहें, मैं बौद्ध के अलावा कुछ नहीं हूँ। और जिनके लिए अभी हमने मौन धारण किया, श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध जी, उनका परिवार, उनकी जीवन संगनी हमारी माता जी, वो भी बीच में हैं, उनको भी जय भीम नवोदय, उनका परिवार भी हमारे बीच में है। चलिए भैया मेरा ट्रैक चला दो, 1956 डालना, खोल देना। ये गीत ललई सिंह यादव को समर्पित करते हुए आप लोगों को दे रहा हूँ।